हाय एवरीवन। सो पुट की तरफ एक पोजीशन मैंने क्रिएट की है मार्केट के अंदर एंड चार्ट अपन एक बार देख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो बेस्ड है वो मेरे डायरेक्शन के अपोजिट में है। मेरे को बाइंग करनी थी आज मार्केट के अंदर, मतलब मेरा जो बाइस था वो बाइंग का था, लेकिन मैं उसके अपोजिट में हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट में अच्छी खासी मतलब सेलिंग आई थी। उसके बाद ये एरिया काफ़ी क्रूशियल है एंड इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो मार्केट के अंदर एक फियर क्रिएट होगा। किसके अंदर? जो पुट राइटर्स हैं उनके अंदर फियर क्रिएट होगा, जिससे पुट्स के अंदर एक मोमेंटम मार्केट कर सकता है अच्छा खासा। अराउंड 70 पॉइंट्स तो मुझे दिख रहे हैं कि आ सकते हैं मार्केट के अंदर एंड पोजीशन मेरा अच्छा है, मतलब अच्छी जगह पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वॉलेटिलिटी कम लग रही है, रिस्क भी कम है और टारगेट भी कमी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे पोजीशन अपनी अच्छी क्रिएट हुई है और फियर के बेस्ड पे मैंने ये पोजीशन बनाई है। अपना जो सपोर्ट का लेवल था, वैसे मेरे को बाइंग करनी थी सपोर्ट्स पर आज, लेकिन वो सपोर्ट्स का जो लेवल था वो ब्रेक हो गया और जो अगला सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। तो मार्केट अगर वहाँ तक जाएगा सपोर्ट लेने के लिए तो वहाँ पे अच्छा खासा एक पुट में मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर फियर को हम उसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है कि फियर किस तरीके से मार्केट में प्ले कर सकता है। सो चलने देते हैं पोजीशन यहाँ पर। तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है जो आपको रेजिस्टेंस एक मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसका एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो उसका ब्रेकआउट जब आएगा तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रीमियम इंक्रीज होगा। तो ये कुछ अपना लेवल है यहाँ पे अराउंड। इसका अगर ब्रेक होगा मार्केट, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं एक, ठीक है। तो इसको मैं ब्लू कर दूंगा। रेड से ऐसा लगने लगता है कि रेजिस्टेंस ही ले लेगा यहाँ से, तो कलर नॉर्मल ही रखो जो न्यूट्रल हो। सो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट यहाँ से करेगा, ठीक है। और वहाँ पे हम अपना टारगेट लेके निकलेंगे जो अपना अगला लेवल है वहाँ तक, एंड वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेड रिकॉर्ड कर लिया जाए। अगर ये ट्रेड अच्छा साइकोलॉजी और अच्छे तरीके से लिया गया है तो एक अच्छा रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेशन हो सकता है। तो ओरिजिनली मेरे को बाइंग करनी थी, तो मैं अलर्ट भी हूँ कि ओरिजिनली मुझे बाइंग करनी थी, तो सपोर्ट्स पर मैं अलर्ट भी रहूँगा कि मैं बेफालतू पुट्स में रिस्क ना करूं, क्योंकि मेरे को जो रिस्क करना था वो कॉल की तरफ करना था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि मेरे को जो रिस्क करना था वो कॉल की तरफ करना था। जो मार्केट की डायरेक्शन है वो कॉल की तरफ मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरे को करना था, लेकिन उसके बावजूद मैं पुट में गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही चीज़ है मार्केट के अंदर। सबको लगता है कि स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मार्केट में रैंडमनेस है। स्ट्रेटेजी, लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजी चेंज हो गई या फिर हम जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते थे वो अब वर्क नहीं करती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मार्केट रैंडमनेस पे चलता है। 100% कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो जो आपका एक्सपीरियंस है एक स्ट्रेटेजी के ऊपर या मार्केट के ऊपर, वही आपको कंसिस्टेंट विनर बनाता है यहाँ पर। तो अगर आपको मैं बहुत बढ़िया एक विनिंग स्ट्रेटेजी भी दे दूंगा तो उसमें से शायद 2 ही लोग होंगे या 3 ही लोग होंगे जो स्ट्रेटेजी को अच्छे से यूज कर पाए, बाकी लोग उस स्ट्रेटेजी में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट अभी करंटली साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम कर रहा है, तो वेट करते हैं। लेट्स वेट। सो प्रॉफिट यहाँ पर अपना इंक्रीज होने लगा है एंड चार्ट हम खोल लेते हैं। तो ब्रेकआउट अटेम्प्ट जो मैं कह रहा था, मुझे लगता है हो जाना चाहिए अब। बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और प्रीमियम यहाँ से एकदम से इंक्रीज होगा और अपने टारगेट तक पहुँच जाएगा, अगर उसको पहुँचना है तो। क्योंकि साइडवेज मार्केट हो चुकी है। यहाँ पे 2 सिनेरियोज मेरे को दिख रहे हैं। पहला तो ये कि मेरा जो टारगेट था, यानी कि जो डाउन साइड का पहला टारगेट मेरे को दिख रहा था वो हिट हो चुका है। और टारगेट मेरा वो ऐसा है कि सिंपल है, मैंने रेजिस्टेंस पे सेल किया है तो मेरा टारगेट क्या होगा? अगला सपोर्ट, ठीक है। तो अगला सपोर्ट मार्केट के अंदर आ चुका है। मेरा ओरिजिनल जो बाइस था वो बाइंग का था, तो मेरे को क्या करना है, इस वाले सपोर्ट एरिया पर
अलर्ट हो जाना है। तो ये कैंडल देखो, ये फिर मतलब ब्रेकआउट अटेम्प्ट मार्केट कर रही है पर कर नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं इसी जोन में साइडवेज हो चुकी है। तो या तो ये साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट आ जाना चाहिए था, इतना टाइम ब्रेकआउट नहीं लेता है ये। तो मतलब ब्रेकआउट ऐसा आता है कि कई लोग वहां पे बाय कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ तो ये खुला इन्विटेशन दे रहा है कि मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ, रेडी रहो रेडी रहो। ऐसे में ब्रेकआउट होना थोड़ा वो है। तो अपन एक ट्रेलिंग एसएल टाइप मार्केट में लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड मार्केट में अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो अपर प्राइस को होल्ड करेगा, तब तक तो हम ठीक है, भले ही सस्पिशियस है तब भी, पर तब तक हम ठीक है। एंड जो कैंडल है वो भी स्ट्रांग है, मारूबुजू काइंड ऑफ कैंडल है। तो अब अगर ये वापस से अगर मार्केट वीकनेस दिखाती है, अपने लेवल के नीचे आती है, ठीक है, वापस से अगर वीकनेस दिखाती है, तो कहीं ना कहीं ये फिर स्टॉप लॉस ही ले लेगा अपना। वैसे तो स्टॉप लॉस अपना छोटा है, पर ये स्टॉप लॉस ले लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है। दूसरा, अपना जो पहला सपोर्ट है वो हिट हो चुका है, 22 अपना बाइंग का था। तो सपोर्ट पर अलर्ट रहना है कि मैं 22 के अगेंस्ट जाके सेलिंग कर रहा हूं, तो मुझे अलर्ट रहना है। कई लोग ये चीज नहीं कर पाते, वो बैठे रहते हैं कि नहीं अब तो ट्रेड टारगेट ही देगा, अब तो ये फटेगा तभी निकलूंगा, और फिर वो लॉस में भी जाते तो वो लॉस में एग्जिट नहीं करते। तो देखते हैं। सो यहाँ पर फिर से वीकनेस मार्केट के अंदर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं उस बात को बहुत ज्यादा मतलब लिखी हुई लाइन मत लेना जो मैंने कहा स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेटेजी एक तरीके से फील्डिंग सेट करती है आपकी। एक फुटबॉल फील्ड है, आपको पता है गोल कहाँ करना है, कैसे करना है, रूल्स क्या है, ठीक है। लेकिन गोल आप मार पाओगे या नहीं मार पाओगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। बस ये एक एक्सप्लेनेशन है, मेरे को याद आ गया कि मैंने ऐसा बोल दिया है। कई लोग वरना कहेंगे स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए अपना प्रॉफिट जो है एक बफर जोन में ही घूम रहा है, एंड टारगेट मेरा डाउन साइड का पहला आ चुका है, पहला सपोर्ट हिट हो चुका है। मैं किसी भी कीमत पर अब स्टॉप लॉस नहीं देने वाला हूँ, पूरा ट्रेल कर दिया है, ठीक है। एंड कॉस्ट पर आएगा, निकाल दूंगा इसको, एंड फिर डे क्लोज ही करना पड़ेगा। मैं उसका रीजन बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर ऐसा होता है, अगर टारगेट हिट होता है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, वरना मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा फर्दर कि क्या है। ओके, यहाँ पे अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हमने काट दिया है। एंड ट्रेड काटने के बाद एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या सीन है। 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमने कहीं ट्रेड बाय किया था अराउंड 178, ठीक है। एंड मार्केट ने अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जो हमने ट्रेड का बेस था कि फियर मार्केट के अंदर रहेगा, वो फियर वाला मोमेंटम देखने को मिला नहीं, ठीक है। जो फियर होता है वो मोमेंटम देखने को मिला नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट स्लोली सेलिंग में आ रहा था, लेकिन ओरिजिनल बाइस जो है बाइंग है। ओरिजिनल सपोर्ट्स कहाँ पर हैं, वहां पर पहला टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया था। तो मैं अलर्ट हो गया था कि यहाँ से पंगे नहीं लेने मार्केट के अंदर। तो एक बार हम सपोर्ट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला जो सपोर्ट था मार्केट के अंदर ये था, ठीक है। एंड मार्केट को अगर यहाँ से बाइंग में जाता ना, ये जो सपोर्ट था काफी टाइम सस्टेन किया था, एंड क्लोजिंग इसके ऊपर मार्केट ने दी थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन होता। आज मैं उम्मीद कर रहा था गैप अप मार्केट ओपन होगा, एंड कहीं ना कहीं एक पूरा रिट्रेसमेंट इस सेलिंग का नीचे से ऊपर तक, वो रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर चले आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और आज की पहली कैंडल सेलिंग की थी। कल का जो पूरा मोमेंटम था वो बाइंग का था, ठीक है। अपन को आज बाइंग करनी थी सपोर्ट पर, लेकिन पहला सपोर्ट जब ब्रेक हुआ उसके बाद अगला जो सपोर्ट था वो काफी नीचे था। एंड जिस सपोर्ट से भी मार्केट ने पुल बैक लिया वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मेरे को यही था कि ये ब्रेक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स ने यहाँ पे मार्केट को होल्ड करवा दिया। तो जैसे ही अराउंड 24,800 यहीं के मतलब मेरा जो सपोर्ट था बिल्कुल प्रिसाइसली वहीं हिट हुआ है, एंड बिल्कुल वहां का लो बना है। एंड पुल बैक पर मेरी एंट्री थी सुबह जब सपोर्ट ब्रेक हो गया था उसके बाद। एंड कहीं ना कहीं यहाँ से जब बाइंग आई तो मैंने ट्रेड यहाँ पे कट कर दिया। मैं सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ तक रुक नहीं सकता कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया तो मैं यहाँ तक रुकूं, क्योंकि ऑप्शन बायर का तो पहले ही लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन बायर हैं तो इसलिए अपनी पोजीशन उसी के साथ मैनेज करते हैं। धन्यवाद।